इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा पिछले वीडियो में। अब हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, उस समय कांग्रेस ने भी अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी की संगठन को बनाया था, एक स्थापना किया था एक कमेटी की। तो उस कमेटी के बारे में अगर हम देखें कि कमेटी बनाई ही क्यों गई थी। एक्चुअल में हमारा देश उस समय स्वतंत्र नहीं था और इलेक्शन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो एक बल्कि ग्रुप थी, लेकिन साथ साथ उसको ऐसा भी एक अरेंजमेंट दिया कांग्रेस पार्टी ने, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि उन्हें कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हमारे पास जो रेफरेंस बुक हैं, दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे आर्टिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाए। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। तो जो एक्सपर्ट कमेटी का काम था एक्चुअल में क्या था, वो प्रिपेयरिंग मटेरियल था। यानी हम देखते हैं कि 8 जुलाई 1946 को एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का इलेक्शन हुआ था। तो ये प्रोसेस चल ही रहा था। उसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया। पर्पज क्या था, प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो भी मटेरियल थे कॉन्स्टिट्यूशन के, दुनिया के करीब 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था। एक्सेप्ट करने का मतलब वहाँ से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया गया, वहाँ से उनके सारे क्लाज को देखा गया कि कौन से क्लाज हमारे देश के लिए सुटेबल हैं। इन सब काम के लिए एक कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के बारे में अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, एम आसफ अली ये जो है मेंबर, के एम मुंशी, एन गोपालस्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर और के संथानम, ये लोग जो हैं मेंबर थे। यानी एक चेयरमैन और 7 मेंबर इस कमेटी में थे। अगर देखें बाद में तो जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रपोजल लाया और उन्होंने कहा कि उसे फिर एक्सेप्ट कर लिया गया कि कृष्णा कृपलानी को उन्होंने कहा को ऑप्टेड एज मेंबर एंड कन्वेनर। उन्होंने कहा कि ये जो है कमेटी के मेंबर भी होंगे, साथ ही साथ सभी मेंबर के बीच कन्वेनर का काम करेंगे, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसके बीच भी कन्वेनर का काम करेंगे कि कोई भी इंटरफेरेंस न है, कोई डिस्प्यूट अगर होता है उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो कमेटी ने एक्चुअल में 2 सीटिंग की थी, 2 बैठकें हुई थी कमेटी की। तो जो पहली बैठक हुई थी वह 20 जुलाई से 22 जुलाई तक 1946 में हुई थी। यानी 20 से 22 जुलाई 1946 को नई दिल्ली में हुई। और दूसरी जो मीटिंग थी वो बॉम्बे में हुई, वह 15 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त 1946 में हुई थी। यानी हम देख रहे हैं भारत के आज़ाद होने से पहले ये 2 मीटिंग हो चुकी थी। तो 20 से 22 जुलाई और 15 से 17 अगस्त को ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी। अगर हम देखें ऑन द रोल प्लेड बाय दिस कमेटी इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेनविल ऑस्टिन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऑब्जर्व। देखते हैं ये जो कमेटी बनती है, इस कमेटी ने एक्चुअल में सुझाव दिए, कुछ अपने डिमांड भी रखे, पीपल्स के एक्सप्रेशन को भी रखा कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। उस सब चीज़ों को देखते हुए ग्रेनविल ऑस्टिन जो है वो क्या कहते हैं, इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उनका कहना है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके सारे रोड मैप को बनाने का प्रक्रिया कांग्रेस ने किया था। द कमेटी मेंबर वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम मेड जनरल सजेशन अबाउट ऑटोनॉमस एरिया, द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड अबाउट सच इशू एट द प्रिंसली स्टेट एंड अमेंडिंग पावर। तो उनका सीधे कहना यह है कि जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में, उसी की स्कीम पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनका कहना है कि उसी के आधार पर जो है राज्यों को कितने ऑटोनॉमस पावर मिलेंगे, कितने प्रोविंशियल को कितने ऑटोनॉमस पावर मिलेंगे, सेंटर को क्या पावर मिलेगा, प्रिंसली स्टेट की क्या कंडीशन होगी, अमेंडिंग पावर किसके पास होगा, इन सब सारी चीज़ों का जो मसौदा रखा गया था, प्रपोजल रखा गया था, कांग्रेस कमेटी ने ही रखी थी। तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि दे आल्सो ड्राफ्टेड ए रेजोल्यूशन क्लोजली रिजेंबलिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो उनका क्या कहना है कि कांग्रेस कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट तैयार किया था, और ये ड्राफ्ट कैसा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसी से ये मिलता जुलता इनका भी ड्राफ्ट था। ये था कांग्रेस कमेटी। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा
क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्चुअली देखा जाए ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का मामला है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसके कुछ कमियां भी थी, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे कि आखिर कैसी कमी रह गई थी जो आजकल के या उस समय के भी कॉन्स्टिट्यूशनविद जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं, संविधानविद जो हैं, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करते रहते हैं। इवन कुछ पर्सन भी पर्सनल लेवल पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे प्रेजेंट टाइम के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को अगर ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जो है बेनिफिट पाएंगे, तो इसे शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।